स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर प्री डीएड या प्री बीएड पहली बार दिला रहे हैं तो शिक्षण अभिरुचि का ये प्रश्न आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको थोड़ा सा लो लेवल से जो है स्टार्ट करना होगा। इसे आप समझ जाएंगे, उसके बाद जो है आगे अच्छा वाला जो वीडियो है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जो प्रश्न होता है उसे आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो है इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग है शिक्षण अभिरुचि का, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य क्रियाओं के बारे में अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? सकारात्मक, नकारात्मक, निष्क्रिय या उदासीन? तो देखिए दोस्तों, नकारात्मक नहीं रहेगा, उदासीन नहीं रहेगा और निष्क्रिय तो रहेगा नहीं। तो अगर आप एक शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, तो आपकी जो अभिवृत्ति होगा, एटीट्यूड होगा, वो क्या होगा? सकारात्मक होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कोई धनवान अभिभावक अपने बच्चे का पक्ष लेकर आपसे झगड़ता है या झगड़ा करता है तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उत्तेजित होकर उससे लड़ाई करेंगे, धैर्यपूर्वक उसे समझाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है, उसके धनवान होने के भय से उससे कुछ भी नहीं कहेंगे, या उसके चले जाने के बाद आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, आप एक अध्यापक है दोस्तों, आपका जो गुण है वो शालीनता वाला होना चाहिए, इसलिए आप क्या करेंगे? धैर्यपूर्वक उसे समझाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब वास्तविक यथार्थ का आप जो है अवगत कराएंगे उसको। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, एक अनुभवी अध्यापक को बिना घर पढ़े कक्षा में पढ़ाना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, अपने अनुभव का प्रयोग पढ़ाई में करना चाहिए, या छात्रों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अनुभवी अध्यापक है तो अपने अनुभव का प्रयोग पढ़ाई में उसे करना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, एक शिक्षक को अपने वृत्तिक संबंधी साहित्य का अध्ययन करने की आवश्यकता इस कारण है कि वह उसके सहायक होगा दूसरे अध्यापकों के साथ दलील करने में, पद में उन्नति प्राप्त करने में, अपनी वृत्ति में योग्यता विकसित करने में, या एक अच्छा लेखक बनने में? बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक शिक्षक को साहित्य इसलिए पढ़ना चाहिए, साहित्य का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसकी योग्यता विकसित हो, वो और अच्छे से जाने। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पांचवा प्रश्न देखिए, अध्ययन करते समय यदि मुझे कोई कठिनाई होती है तो अध्यापक होने के नाते उस बिंदु को छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उसे और अच्छी तरह समझने के लिए मैं कुछ संदर्भ साधनों की सहायता लूंगा। मैं सोचता हूं कि वह तब होता यदि उसकी व्याख्या के लिए कोई अन्य व्यक्ति होता। मैं महसूस करता हूं कि मुझे इस विषय का चयन नहीं करना चाहिए था। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक अगर पढ़ा रहा है और कोई समस्या आती है तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? क्या उसे अच्छे से समझ कर समझाना चाहिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसे और अच्छी तरह समझने के लिए मैं कुछ संदर्भ साधनों की सहायता लूंगा, मतलब छोड़ना नहीं है, आप समझ कर समझाइए बच्चों को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व को लेना स्वीकार करेंगे? प्रशंसा के लिए, सहयोग के लिए, नए ज्ञान के लिए, या पदोन्नति के लिए? बताइए। अतिरिक्त उत्तरदायित्व कब स्वीकार करेंगे आप? अगर कोई प्रिंसिपल बोलता है, प्रधानाचार्य विद्यालय का, कि कोई कार्य और करो, तो आप केवल प्रशंसा के लिए करेंगे, सहयोग के लिए, नए ज्ञान के लिए, पदोन्नति के लिए? तो देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य होता है उससे आप नए जो है सीखते हैं, कुछ भी जानते हैं, तो आप उत्तरदायित्व लेंगे नए ज्ञान के लिए, अपने सीखने के लिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रकार का ये प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, यदि छात्र सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लेता है तो आप क्या करेंगे? उनको सहगामी क्रियाओं का महत्व बताएंगे, भाग न लेने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, उनको रोचक बनाएंगे, या उपरोक्त सभी पर ध्यान देंगे? बताइए।
तो देखिए, अगर छात्र कोई भी सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लेता है तो आप देखिए उपरोक्त सभी पर ध्यान देंगे। किस पर? उसका महत्व बताएंगे, क्रियाओं का, भाग न लेने का कारण जानने का प्रयास भी करेंगे और रोचक भी जो है इसको बनाएंगे, जो सहगामी क्रियाएं हैं जिसके कारण वो भाग ले सके। तो उपरोक्त सभी बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, शिक्षकों में अनुशासन रखने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? अनुशासन के महत्व से अवगत कराएंगे, स्वयं अनुशासित रहेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे या उपरोक्त सभी सुझाव देंगे? बताइएगा दोस्तों। तो देखिए, शिक्षकों में अनुशासन रखने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? तो उपरोक्त सभी सुझाव देंगे, महत्व भी बताएंगे, अनुशासित रहेंगे और उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 9वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। आपके विद्यालय में एक शिक्षक को बुरा व्यसन लग गया है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्राचार्य को उसकी सूचना देंगे, एक विद्यार्थी होने के नाते उसके घर वालों को सूचित करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, उससे दूर रहने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते दोस्तों इसमें आपको क्या करना है? तो देखिए, आपके विद्यालय में एक शिक्षक को बुरा व्यसन लग गया है और आप भी एक शिक्षक हैं, तो आप उसे समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? स्वयं भी उस समूह में मिल जाएंगे, उससे होने वाली हानियों को बताएंगे, प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे? बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उससे होने वाली हानियों को जो है बताएंगे। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनको ट्यूशन लेने का जो है अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, आरटी 2009 में ये बात कहा गया है, वो ट्यूशन नहीं ले सकते। देखिए, अगर आप शिक्षक हैं तो विद्यालय में ही अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए, अलग से ट्यूशन लेने की क्या आवश्यकता है? आप ही जो है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन घर में आकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन लेते हैं और यहाँ घर में अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि आप केवल पैसे कमाने के लिए जो है पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। शिक्षक को अपना जो कर्तव्य है उसे स्कूल में ही अच्छे से पूरा करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हानि क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट जॉब से निकाला भी जा सकता है अगर वो टीचर है तो। याद रखिएगा, आरटी 2009 के नियम के अनुसार। 11वां प्रश्न देखिए, यदि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं करता है तो आपका क्या उत्तरदायित्व होगा? उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे आप, प्राचार्य को सूचित करेंगे, अन्य शिक्षकों से कारण जानने का प्रयास करेंगे या कोई मतलब नहीं रखेंगे? शिक्षक जो है शिक्षण कार्य नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? आपको उत्तरदायित्व क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, उसका कारण जानने का आप क्या है? प्रयास करेंगे, फिर उसका निदान और उपचार करेंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न होगा दोस्तों, आगे जो भी देखेंगे, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा कि आप उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ये पहला है, आप सबसे पहले कारण जानेंगे। 12वां प्रश्न देखिए, यदि आप किसी विद्यालय में कार्यरत हैं और विद्यालय लगने के समय में परिवर्तन किया जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखिए दोस्तों, आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए इस पर, क्योंकि विद्यालय जो है समय में परिवर्तन किया जाएगा तो आपको सूचना दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे? नए समय पर ही आना प्रारंभ करेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, यदि आपकी जानकारी में कोई गोष्ठी का आयोजन हो रहा है तो आप अपने साथियों को क्या राय देंगे? गोष्ठी मतलब सम्मेलन दोस्तों, सम्मेलन का आयोजन हो रहा है तो आप अपने साथियों को क्या राय देंगे? सभी साथियों को उसकी जानकारी देंगे, किसी से उसका जिक्र नहीं करेंगे, साथियों को बाद में सूचित करेंगे, अपने संगठन द्वारा अन्य सभी विद्यालयों को सूचित करेंगे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपने संगठन द्वारा अन्य सभी विद्यालयों को आप क्या करेंगे? सूचित करेंगे कि उस सम्मेलन में जो है भाग लिया जाए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न, यदि आपके शहर में शिक्षा संबंधी कोई व्याख्यान का आयोजन हो रहा है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
देखिए, अपने कार्य से मतलब नहीं रखेंगे, उसके बारे में किसी साथी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, समाचार पत्र द्वारा उसके संबंध में जानकारी करेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप क्या करेंगे, शिक्षा संबंधी अगर कोई व्याख्यान हो रहा है तो उसमें आप भाग लेने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, आपकी राय में शिक्षक संगठन को क्या करना चाहिए, बताइए। समय समय पर गोष्ठी का आयोजन, सभी समस्याओं पर विचार करना, आचार संहिता का निर्माण करें या उपरोक्त सभी की व्यवस्था करें, बताइए। तो देखिए, शिक्षक संगठन है दोस्तों, तो समय समय पर गोष्ठी का आयोजन करना चाहिए, सही है। सभी समस्याओं पर विचार करें ताकि उसका निदान किया जा सके, और आचार संहिता का निर्माण करें, तो उपरोक्त सभी की आप व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, आप किस शिक्षक को पसंद करेंगे, जो देश की आवश्यकता के अनुकूल हो, जो सामान्य स्तर का हो, जैसा समाज में प्रचलित हो, जैसा विदेशों में प्रचलित हो, बताइए। आप किस प्रकार के शिक्षक को पसंद करेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो है ए, पहला ही, जो देश की आवश्यकता के अनुकूल हो, आप उसी प्रकार के शिक्षक को जो है पसंद करेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी कारण से आपके प्राचार्य आपसे अप्रसन्न हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनेगा। परवाह नहीं करेंगे, जो भ्रम है उसे दूर करेंगे, अन्य अध्यापकों को अपनी ओर मिलने का प्रयास करेंगे, या मिलाने का प्रबंध समिति से शिकायत करेंगे, बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रधानाचार्य है या प्राचार्य है आपसे अप्रसन्न है किसी कारणवश, तो आप उसके कारण जानकर उसके भ्रम को दूर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, एक सफल शिक्षक वह है जो कड़ा अनुशासन कायम रखता है, नियमित गृह कार्य देता है, अच्छे अंक देता है, छात्रों की प्रगति में रुचि लेता है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक सफल शिक्षक वही होता है जो छात्रों की प्रगति में रुचि लेता है, उसकी प्रगति के बारे में सोचता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षक संगठन का निम्नलिखित में से क्या कार्य होना चाहिए। शिक्षा संबंधी समस्याओं पर समय समय पर विचार करना, शिक्षा संबंधी तथा शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर विचार करना, केवल अर्थ संबंधी समस्या पर विचार करना, या शिक्षा की भिन्न भिन्न समस्याओं पर विचार करना, बताइए दोस्तों। शिक्षक संगठन का क्या कार्य होना चाहिए। तो देखिए, शिक्षक संगठन का कार्य क्या होना चाहिए दोस्तों, शिक्षा संबंधी तथा शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर विचार करना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में क्या विचार है, बताइए। हड़ताल के बारे में विचार क्या है दोस्तों। इसका आंसर क्या करना है आपको दोस्तों, जितने भी साथी देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे। क्या शिक्षक को हड़ताल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर जरूर बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न का जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक को संगठन द्वारा कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो आपकी निम्नलिखित में से क्या राय होगी। आप क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहेंगे, उसे अन्य शिक्षकों को कार्य बांट देंगे, जब समय मिले तब करेंगे, या कोई ध्यान ना देंगे, बताइए। सही उत्तर बताइए दोस्तों। शिक्षक को संगठन द्वारा कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो आपकी निम्नलिखित में से क्या प्रतिक्रिया होगी। तो देखिए, आप क्या करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहेंगे, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आप किस विद्यालय में नौकरी करना पसंद करेंगे, बताइए। जहां सुबह से शाम तक व्यस्त रहें, आप 1 या 2 घंटे के लिए जाएं, आपको केवल अपने शिक्षण खंडों में रहना हो, जहां आप वह चाहें चले जाएं, जहां आप जब चाहें चले जाएं, ये तो रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। केवल अपने शिक्षण खंडों में रहना हो तो ये तो जरूरी नहीं है। प्रधानाचार्य आपको अतिरिक्त उत्तरदायित्व तो सौंप सकता है, तो आप क्या नौकरी करना पसंद करेंगे, विद्यालय में जहाँ सुबह से शाम तक आप व्यस्त रहें। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए कि दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि
एक शिक्षक की जो है परीक्षा है और उसका व्यवहार इससे पता चलता है कि वो किस प्रकार से चारों ऑप्शन में से सही उत्तर चुनता है। क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, बड़े बच्चों को पढ़ाना है, तो व्यवहार जानना जरूरी है। बच्चे का व्यवहार छोटे में कैसा होता है और एक शिक्षक को किस प्रकार से उसे संभालना है, ये शिक्षण अभिरुचि से ही पता चलता है। यदि बीटीसी चयन में आप सफल नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे? बीटीसी चयन में आप सफल नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे? शिक्षक बनने की इच्छा त्याग देंगे, किसी अन्य नौकरी की खोज करेंगे, 1 वर्ष बाद फिर से बीटीसी है तो कोशिश करेंगे, चयन प्रक्रिया की कमियों को लोगों को बताएंगे। बताइए। बीटीसी मतलब दोस्तों आप पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर, ये सभी इसमें हैं। तो देखिए, अगर आप सफल नहीं होते हैं दोस्तों तो 1 वर्ष बाद आप फिर से जो है इस हेतु आप कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, यदि आप अध्यापक न बन सके तो आप क्या बनना चाहेंगे? क्लर्क, अधिकारी, दुकानदार, कुछ तो करूंगा, बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अध्यापक न बन सके तो आप क्लर्क बनना जरूरी नहीं है, अधिकारी बनना जरूरी नहीं, दुकानदार नहीं, ऑप्शन के हिसाब से कुछ तो आप करेंगे। याद रखिएगा, अध्यापक नहीं बन सके तो आप ट्यूशन ले सकते हैं, प्राइवेट स्कूल खोलकर आप जो है पढ़ा सकते हैं। अगर आप उसके लायक हैं तो आपकी बात है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। खाली नहीं बैठना है, इस प्रकार से आंसर नहीं देना है आपको। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? बताइए। तो देखिए दोस्तों, अप्रासंगिक प्रश्न है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो आप एक टीचर होने के नाते उसकी गलती का उसे आप आभास कराएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एक श्रेष्ठ तथा परिपूर्ण अध्यापक को होना चाहिए। देखिए, एक श्रेष्ठ है, परिपूर्ण अध्यापक है, तो उसे क्या होना चाहिए दोस्तों? अपने विषय, खेल तथा साहित्य में पारंगत होना चाहिए। याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, केवल वाला तो बिल्कुल गलत ही है, केवल ये नहीं रहता है कभी भी। याद रखिएगा, वो नकारात्मक जो है ऑप्शन है। अच्छी शाला व्यवस्था में पारंगत होना चाहिए, तो व्यवस्था नहीं देखना है आपको, शाला व्यवस्था। आप अपने विषय को देखना है, आप अपने जो है व्यवहार, गुण जो भी है उसे आपको अच्छे से करना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, यदि कोई अभिभावक एक अध्यापक की शिकायत प्राचार्य से उसी अध्यापक की उपस्थिति में करता है तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए। अध्यापक की उपस्थिति में अध्यापक का शिकायत जो है प्राचार्य से किया जा रहा है, तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप जो है अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए क्योंकि इससे दोस्तों अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही। उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, ये भी सही है। उसको शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, जो शिक्षक छात्रों के साथ खेल के मैदान पर खेल में भाग लेते हैं वे छात्रों में लोकप्रिय होते हैं। छात्र उनका आदर नहीं करते, ये तो रहेगा नहीं। छात्रों की पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते, ये नहीं रहेगा। समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देते, ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब वो छात्रों में लोकप्रिय हो जाते हैं। जो शिक्षक जो है छात्रों के साथ खेलते हैं वो लोकप्रिय होते हैं छात्रों में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, स्कूल में पढ़ाने के पश्चात अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे? बताइए। अध्यापक हैं आप, तो स्कूल में पढ़ाने के पश्चात क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए आप जो है और पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आप जितना भी कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, आपके जो ज्ञान है वो हमेशा कम ही रहता है। आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए और अपनी ज्ञान की वृद्धि के लिए लगातार पढ़ते रहना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षक को अपने विषय शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्यों में सहयोग करना चाहिए क्योंकि
तो देखिए दोस्तों, विषय शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्यों में से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अच्छा परिवेश बनता है, वातावरण बन जाता है विद्यालय में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, यदि किसी अध्यापक का स्थानांतरण किसी ऐसे स्थान पर हो जाए जो उसे उपयुक्त न जचे तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप अध्यापक हैं, अगर आपका स्थानांतरण किसी अन्य जगह पर हो गया है तो आपको क्या करना है, उस जगह पर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा इसमें। 33 नंबर प्रश्न है, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि। देखिए, अगर आप शिक्षण बिंदु बनाएंगे कि मुझे इस समय पर यह पढ़ाना है, इसके बाद ये एक क्रम में, और इतना समय मुझे पूरा करना है, तो इससे क्या होगा, आपका शिक्षण कार्य जो है प्रभावशाली बन जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जिससे बच्चे ऐसे समझेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जो माइक्रो टीचिंग होता है वो 36 मिनट का होता है, याद रखिएगा। माइक्रो टीचिंग ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं इसे, ये 36 मिनट का होता है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, अध्यापक बनने के पश्चात आप अपना अधिकांश समय व्यतीत करना पसंद करेंगे ट्यूशन में, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में, अध्यापन अध्ययन में, या मौज मस्ती में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सी राइट आंसर रहेगा। अध्यापन और अध्ययन में जो है आप समय व्यतीत करेंगे अध्यापक बनने के पश्चात। 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आप किस शिक्षक को सर्वाधिक पसंद करेंगे, और इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट में बताइएगा 35 नंबर का कि क्या सही उत्तर रहेगा दोस्तों, किस शिक्षक को आप सर्वाधिक पसंद करेंगे। 36 नंबर प्रश्न देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप माता पिता को परीक्षा रिपोर्ट भेजते हैं क्योंकि। तो क्योंकि माता पिता जानना चाहते हैं कि स्कूल में उनके बच्चे कैसा कार्य कर रहे हैं दोस्तों, उनकी प्रगति का जांच जो है माता पिता को होना चाहिए, इसलिए अध्यापक को परीक्षा रिपोर्ट जो है अभिभावक को भेजना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कक्षा में अध्यापक के रूप में आप प्रश्न पूछते हैं अनुशासन बनाए रखने के लिए, अपना शिक्षण उन्नत करने के लिए, उन्हें व्यस्त रखने के लिए, विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए। तो देखिए, कक्षा में अध्यापक के रूप में आप प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि विद्यार्थी जो है अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित रखे, मतलब वो प्रोत्साहित रहें, जानने की इच्छा रखते रहें, इसलिए जो है आप प्रश्न पूछते रहते हैं, जिससे उनका ध्यान जो है शिक्षण में रहे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न, अध्यापकों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम इसलिए होने चाहिए क्योंकि। क्यों होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि उन्हें अपने विषय में आधुनिकतम ज्ञान हो, विकास की जानकारी मिलने का अवसर मिलता रहे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब आधुनिकता से जुड़े रहें, जो अभी ज्ञान, अभी जो भी खोज हो रहा है, कुछ भी जानकारी जो मिल रहा है उसका उसे ज्ञान हो, इसलिए उसे जो है अतिरिक्त पाठ्यक्रम होने चाहिए। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकती है। तो देखिए, शिक्षा के स्तर को अगर ऊंचा उठाना है तो क्या करना होगा, अधिक योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करना होगा दोस्तों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है क्योंकि। तो देखिए दोस्तों, जो शिक्षक होता है वो आदर्श छात्रों के लिए इसलिए होता है क्योंकि वह छात्र हित उसके लिए सर्वोपरि होता है। वो छात्र हित के बारे में सोचता है। कोई भी जो शिक्षक है अपने स्टूडेंट का ये नहीं चाहता, मतलब बुरा नहीं चाहता। सभी शिक्षक यही चाहते हैं कि उसके छात्र जो है अच्छा प्रगति करे, छात्र हित की ही बात करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर शिक्षण अभिरुचि पूछा जाता है।
और प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का अलग से, सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास वाइज जो है चल रहा है, आपको वीडियो जो है लाइन से मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आप अगर आप वीडियो ढूंढना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जाइए, फिर प्लेलिस्ट पर जाइए, फिर वहाँ पर सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीके का, शिक्षण अभिरुचि का, हिंदी का और रीजनिंग का। तो आप जो है लाइन से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।